सर जी, आज का विषय बड़ा गहरा है। अगर शायद आप समझ पाओ तो आपको थोड़ा लगेगा मैं अहंकार कर रहा हूँ, पर पर जब जागोगे तब महसूस करोगे। सर, मैं आश्रम में आता हूँ सर, तो मेरे को आश्रम का मतलब क्या है कि जहाँ पर दो सत्संगी भाई, दो सत्य के पथ पे चलने वाले व्यक्ति एक साथ मिलके सत्य की सेवा करते हैं, और वहाँ चेतना में, हवा में सत्य घुल जाता है और वहाँ पे प्रेम की खुशबू आती है, और प्रत्येक आने वाले व्यक्ति को वहाँ सुख की अनुभूति होती है। लेकिन जाने अनजाने में व्यवस्थाओं के नाम पे और तरह तरह के संसारिक जीव उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो वो मूल जो उसका जो मकसद है उससे हटके अनगढ़ बातें, उल्टी सीधी बातों में उनका ध्यान चला जाता है। तो हम सत्य के भगवान ने हमें आदेश दिया है कि आपको मेरे ही बताए हुए मार्ग पर चलना है, तो मेरी मजबूरी है, मुझे कहना ही पड़ेगा। भाई, जो हमारे आसपास के जीव है ना, वो मुझे कई बार कहते हैं, बोले आप व्यापारी हो, कपड़े का काम करते हो। सर, मैं आपको एक बात बताऊं मज़े वाली। जिसका जिसको एहसास होता है, मान लो आपको अगर एहसास है कि ये मेरा है, तो बस आप उसी को मेरा कहोगे ना। तो मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ भाई, मुझे तो एहसास होता नहीं कि मैं कपड़े वाला हूँ, व्यापारी हूँ, मेरे पास पैसे हैं, बहुत सारे खाते हैं, भाड़ा आ रहा है। भाई, मुझे पैसे से ना कभी एहसास होता नहीं। मेरे पास पैसे बस कितने हैं मुझे पता नहीं। कागज़ के नोट हैं, वो मेरे नोट नहीं हैं। एक तो कागज़ के नोट हैं, एक मुझे उससे कोई फीलिंग नहीं आती, और दूसरा मेरा पूरा जो पैसों का कारोबार है वो मेरा भाई देखता है, और उसको लगता भी है ये कि ये मैंने कमाया है और ये मेरा है। तो वाकई में ये उसी का है सर। एक्चुअल में मुझे पैसे से फीलिंग नहीं आती, मुझे फीलिंग आती नहीं। तो कुछ जीव यहाँ पे वाया वाया गाए बहाए ये कहने की कोशिश करते हैं कि आश्रम की एक व्यवस्था है, यहाँ पे देना पड़ता है, और पूजने के लिए आपको 10-20 रुपए, कहीं जाओगे आप तो मत्था टेकना पड़ता है, और किसी के घर जाओगे तो उसको उसके बच्चे को पैसे देने पड़ते हैं। तो मेरे को मेरे मित्र ने इशारा किया कि लोग थोड़ा आपसे यहाँ पे नाराज़ होते हैं कि आप पैसे को लेके पैसा किसी को देते नहीं आप। भाई, सच्चाई तो ये है मेरे भाई, मेरा जो होगा वही तो दूंगा। जब मेरे पास पैसे की फीलिंग ही नहीं है, कागज़ का नोट है वो, और मेरा है नहीं, मुझे बल्कि मन मार के किसी से मांगने पड़ते हैं। अब मुझे आती है शर्म, तो वो जो है ना वो शर्म के मारे मैं मांग सकता नहीं। तो अब भाई बात ये है, सो की बात एक है, मेरे पे 1 रुपया नहीं है। प्रिय साधक, प्रिय अंधभक्तों, दोबारा कह दूं, इसमें साधक भी आ गए और अंधभक्त भी आ गए। प्रिय अंधभक्तों, मेरी वाणी को दोबारा सुन लें। भाई, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया भी देने के लिए नहीं है। बल्कि पहले कभी कहा भी है ना मैंने कि भाई मैंने आश्रम की व्यवस्था के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ, सरकार माफ़ी चाहूँगा, मैंने मन से कभी दिए नहीं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। जो मन में पड़ा होगा वही तो देगा, जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं पैसे अब बिल्कुल नहीं दूंगा। अब जिस मित्र ने मेरे को ये कल एक एक इशारा किया था कि इस संदर्भ में मैं कुछ बोलूं, वो मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं। तो भाई, दिल की बात बोल रहा हूँ, अब दूर तक जाएगी, पीड़ा तो आपको होगी। सरकार, मेरे पे 1 रुपया नहीं है। मेरे आने जाने का खर्चा, मेरे खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, वो भी आपको उठाना पड़ेगा। अब आप विचार कर लो, अगर बुलाना है आश्रम में तो ठीक, कहीं ले जाना है तो ठीक। मेरे पास 5 का सिक्का भी नहीं है देने के लिए, बल्कि मैं तो मंदिर से भी पैसे उठा लूँगा, और अगर आपके पास गया तो आपको ही पूरी व्यवस्था संभालनी पड़ेगी, आपको ही पैसे मुझे देने पड़ेंगे उल्टा, क्योंकि मेरा हरी है हलकट दिमाग से। अब वो मुझे कल रात से कह रहा है, कल रात से मुझे वो कह रहा है कि भाई तेरे को मैंने सब कुछ दिया, और तेरे को मैंने वो चीज़ बांटने के लिए कही, और फिर तू इनके इनके बहकावे में आके फिर वहाँ पैसे रख के आ रहा है, मूर्ख है क्या? तो भाई, मेरे पास बांटने के लिए जो है मैं वही बांट सकता हूँ, वही मेरा है। तो मेरे पास भगवान की दी हुई प्रेम है, आनंद है, समझ है, दृष्टि है। अगर तो तुम्हें चाहिए तो वो ले लो, और अगर नहीं चाहिए तो भाई मेरे पास में पैसे के नाम पे कुछ देने के लिए नहीं है। 5 का सिक्का भी मैं आज के बाद दान के नाम पे, ये व्यवस्था के नाम पे दूंगा नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में दान है जो आपके पास है आप वही तो दोगे।
तो भाई मेरे पास प्रेम है, आनंद है, सहजता है, भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। अगर वो आपके किसी काम आता हो तो ले लियो, वरना मेरे पास में 5 का सिक्का भी है नहीं। अब अंधभक्तों को पीड़ा होगी, भाई पीड़ा होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब तू देख, अगर जुड़ना है, अगर तेरे को लगता है भाई हम किसी लायक हैं, तो बुलाने का खर्चा भी तेरे को देना पड़ेगा। अगली बार से गाड़ी का किराया, ट्रेन का किराया भी आपको देना पड़ेगा, आपको, जिन्होंने यहाँ मतलब बुलाया कह लो। अब भाई बस कुछ भी कहो यार, अब ज़्यादा दिमाग गर्म ना करो मेरे भाई। मेरे पास 5 का सिक्का नहीं है बाबूजी, दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि पैसा मेरे पे है ही नहीं। जिसका एहसास मुझे है मेरा वही है। तो मेरे को एहसास है मेरे ईश्वर का, वो मेरे पास है, वो मेरे पास है, वो मेरे अंदर है, उसका मुझे एहसास है। ऊर्जा है, ऊर्जा है, प्रेम है, मानवता के प्रति अपनी जिम्मेवारी है। अगर वो लेना चाहो, संस्कार हैं, वो लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो धनिया नहीं है भाई, धनिया नहीं है, कह के जा रहा हूँ, 1 रुपया नहीं है। अब आप विचार कर लो, क्योंकि बार बार जाने अनजाने में लोग कह बैठते हैं, बोले जी व्यापारी हैं, लेकिन जितने बड़े व्यापारी हैं उतना करते नहीं, व्यवस्था में देते नहीं। अरे भाई तुम्हारा दृष्टिकोण है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे के अलावा और है क्या? तुम्हारे पास सांसारिक जगत में अहंकार दिखाने के लिए, अहम दिखाने के लिए क्या है? बस ये माया रूपी व्यवस्था है, इसी को आप बार बार अपना कहते हो। भाई हम लोग, हमारे पास में अहम के नाम पे हमारा परमात्मा है, अहंकार के नाम पे हमारा चिंतन है, हमारा प्रेम है, हमारा सत्य है। तो अब मैं हो रहा हूँ भावुक, अब मैं वीडियो कर रहा हूँ बंद, लेकिन सच्चाई ये है भाई, हमारे पास बस वही है, उसका ही हमें एहसास है। तो अब आने जाने का खर्चा और हमारी व्यवस्था पूरी आप करोगे, आप। हमारे पास सिक्का भी नहीं है, 5 का सिक्का भी नहीं है, याद रखना मेरी बात अभी। राम राम जी राम। और जिसके घर जाएंगे उसके यहाँ उसका खाना खाएंगे, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरी व्यवस्था है, मेरा खाना है। तो कल मैंने रात को भरत भाई के यहाँ खाना खाया, तो मैं अपनी वीडियो के जरिए भरत भाई, या जिनके यहाँ मैंने पहले खाना खाया है, अपना सूरा भाई, जिगर भाई, या और जो भी है जिनके यहाँ मैंने खाना खाया है, उसमें आश्रम भी आ गया। भाई अगर आपको लगता है कि वो खाना आपका है और आपने मुझे खिलाया है, तो भाई आपका अपनी जगह राइट है, आप कह सकते हो। लेकिन मेरा इंतजाम तो मेरे परमात्मा ने कर रखा है, आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है मुझे खिलाना, तो वो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मेहरबानी करके जो अंधभक्त बार बार पैसे की दुनिया की प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं, बोले भाई इनकी जेब में से निकलवाएं और आसपास घूमने जाएं, और गाड़ियों में कहीं जाना हो तो पेट्रोल कैसे डलेगा, भाई वो तुम देखो, वो तुम देखो। अब सत्य चल पड़ा, अब सत्य चल पड़ा। अगर अब मुझे ले जाना है आपने, तो आपकी मजबूरी है, मैं साथ चलूँगा, पैसा एक नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें 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 उसी चीज़ की अनुभूति होती है कि तुम्हारे पास पैसा है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास ये है, तो जिसके पास जो है वो वही तो देगा। तो मेरे पास भाई 5 का सिक्का नहीं है। अगली बार से मुझे घर से बुलाना हो तो भाई मेरी टिकट, आने जाने की व्यवस्था पूरी आपको करनी पड़ेगी। यस, चाहे वो रिश्तेदार ऑडियो सुन रहे हो, चाहे दोस्त सुन रहे हो, चाहे मेरे जो है महानुभाव वरिष्ठ मित्र सुन रहे हो अध्यात्म के रास्ते पे। मेरे को आया था गुस्सा भाई, और मेरे फिर मेरा भाव विभोर हो जाता हूँ। तो मेहरबानी करके भाई हाथ जोड़ के माफ़ी है, बुरा लगे तो बुरा सही, ये ऑडियो ज़रूर सुनना अंधभक्तों। भाई मेरे पास में 5 का सिक्का नहीं है आपको देने के लिए। मैं यहाँ पे आत्म संतोष, आत्म शांति के लिए अपने प्रिय मित्र से मिलने आता हूँ। माया रूप मुझे समझ पड़ता नहीं, तो उनके चक्कर में यहाँ आता हूँ। अब उनके चक्कर में यहाँ आया, और यहाँ आके और नाटक करते हैं, बोले जी किसी के घर गए, वहाँ देने पड़ते हैं, या पेट्रोल डलता है, या हम कहीं जाएंगे तो वो व्यवस्था करनी पड़ती है, या आश्रम में व्यवस्था करनी पड़ती है। भाई वो तुम देखो, वो तुम देखो, मेरे पास 5 का सिक्का नहीं है, मेरी व्यवस्था तो आपको ही करनी पड़ेगी अगर बुलाना है तो। राम राम भाई, राम राम। कहीं सुनी माफ़, समझ पाए तो समझ पाए, और नहीं तो अपना जय राम जी की। कि हमारे यहाँ तो कहा गया आज राम मेरे घर आए। जब सत्य कहीं चल पड़ा तो उसके बारे में कहा गया, निमे रज रज दर्शन पाए, आज राम मेरे घर आए। मतलब आपको रज रज कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कोटि कोटि अंदर से
प्रेम की अनुभूति होती है जब कोई राम आपके घर में आता है, सत्य आपके घर में आता है। तो अगर वो अनुभूति हो हमारे से तो आप बुला लो, नहीं तो पूरी व्यवस्था का इंतजाम भाई तुम्हें ही करना पड़ेगा, हमारे पे कुछ नहीं है। राम राम जी, राम राम। जयराम जी की भाई डंके की चोट पे कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, डंके की चोट पे। 5 का सिक्का नहीं है, 5 का सिक्का भी। राम राम जी।